नमस्ते। आज जो हमारी जो बुक चल रही है वो है ओल्ड एनसीईआरटी, क्लास है 7th। और जो बुक का नाम है एलियन हैंड, इसका हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं आज, जिसका नाम है गोलू ग्रोस अ नोज। इसके अंदर जो गोलू है ये एलिफेंट है। लास्ट चैप्टर में जो एलिफेंट था उसका नाम करी था, इसमें जो है उसका नाम है गोलू। तो जो गोलू हमारा एलिफेंट है ना, इसकी नोज नहीं है, मतलब इसकी ट्रंक नहीं है। ठीक है। तो पर ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है भाई, जैसे बच्चे नहीं पूछते वैसे। तो सबसे पहले ये गया हमारे ओस्ट्रिच के पास। ओस्ट्रिच होता है शत्रुमर्ग, उसके पास गया और उससे पूछा कि वाई डोंट यू फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, कि बाकी बर्ड्स की तरह तुम उड़ते क्यों नहीं हो। ठीक है। फिर उसने ओस्ट्रिच ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर ये गया है जिराफ के पास और जिराफ से पूछा कि वाई इज योर स्किन सो स्पोटी, कि तुम्हारी स्किन के ऊपर इतने धब्बे क्यों हैं। उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। ये नाम नोट कर लेना है किस किस के पास गया है। फिर ये हिप्पोपोटामस के पास गया है और उससे पूछा है वाई योर आईज आर सो रेड, कि तुम्हारी जो आंखें इतनी लाल क्यों हैं। ठीक है। फिर वो चौथे बंदे के पास गया है, बेबून मतलब लंगूर के पास गया है और उससे पूछा है कि जो खरबूजों का स्वाद है वो खरबूजों जैसा ही क्यों होता है। मतलब जो मेलन्स, वाई मेलन्स टेस्ट लाइक अ मेलन, कि जो खरबूजे का स्वाद है वो खरबूजे की तरह ही क्यों होता है। तो ये प्रश्न इससे बेबून से पूछा। और बेबून है हमारा बालों से भरा हुआ, बहुत ज्यादा हेरी है, ये बात भी लिख लो। तो वो ऐसे पूछता रहता है। तो एक दिन इसके मन में क्या आया, मैना बैठी थी तो मैना से पूछा कि व्हाट डज अ क्रोकोडाइल ईट इन अ डिनर, कि वो एक डिनर में क्या खाता है क्रोकोडाइल। इसने कभी अपनी लाइफ में क्रोकोडाइल नहीं देखा, किसने, जो हमारा एलिफेंट है गोलू, इसने। तो ये इसको क्या बोलती है मैना कि लिम्पोपो रिवर पे जा, वहां तुझे इसका जवाब मिलेगा। मतलब इसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता। तो ये वहां जाता है। जाने से पहले ये क्या खाता है, 100 जो है गन्ने, शुगर कैन है वो खाता है। 50 दर्जन केले खाता है, बनाना। एंड 25 खरबूजे, 25 मेलन्स खाता है और कुछ अपने साथ भी रखता है सफर के लिए और चला जाता है। अब रास्ते में उसको मिलता है एक अजगर मिलता है, जिसको तुम पाइथन भी बोल सकते हो। तो वो क्या है, पेड़ पे कोयल हो रखा था, मतलब लिपटा पड़ा था। तो इस गोलू ने क्या किया, उस पाइथन का हेल्प किया उसको अनकोयल होने में। ठीक है। और अपनी यात्रा पे आगे निकल गया, जर्नी पे। तो वो पहुंचा है लिम्पोपो रिवर पे और वहां पे जाके उसको क्या दिखा है, एक लकड़ी का गट्ठर टाइप दिखा है, जो एक्चुअल में एक क्रोकोडाइल था। इसने अपनी लाइफ में कभी क्रोकोडाइल नहीं देखा, तो इसको पता ही नहीं है कि ये क्रोकोडाइल ही है। तो क्रोकोडाइल ने इसको भरोसा दिलाने के लिए गोलू ने क्या किया, क्रोकोडाइल टीयर्स शेड किए। ऐसे बोल जाता है ना कि मगरमच्छ के आंसू बहा नहीं बहाने चाहिए, तो वो झूठे आंसू होते हैं। तो इसने आंसू बहा के दिखाए क्रोकोडाइल ने, तब इसको भरोसा हुआ कि ये क्रोकोडाइल ही है। तो अब ये इससे पूछता है, गोलू पूछ रहा है क्रोकोडाइल से कि व्हाट डू यू ईट इन डिनर, कि डिनर में क्या खाते हो। तो ये क्रोकोडाइल बोला कि इतनी दूर से कैसे बताऊं, पास आ फिर बताऊंगा। कि क्रोकोडाइल है उसका तो यही भाव था ना कि ये पास आएगा और यही मेरा डिनर होगा, है ना। पर जो गोलू है उसको ये बात नहीं पता थी। तो जो गोलू है क्रोकोडाइल के पास गया और तो उसने क्या किया, गोलू को उसकी नोच से पकड़ लिया। नोच तो पहले ही छोटी सी थी, तो पकड़ लिया, मतलब ट्रंक नहीं थी इस गोलू की। तो पकड़ लिया, इधर से वो उसको खींच रहा है क्रोकोडाइल और इधर से गोलू जोर लगा रहा है कि मैं अंदर ना जाऊं। तो ये सारा नजारा पीछे बैठा पाइथन देख रहा था, क्योंकि पाइथन जिसको इसने अनकोयल किया था ये वापिस आया, इसका हेल्प किया। हमारे जो गोलू है उसका, उसको क्या किया, अब कोयल किया और उसको इधर से खींचा। मतलब अब इस तरफ दो हो गए, उस तरफ सिर्फ क्रोकोडाइल है। और ऐसे करते करते जो गोलू की जो नोज है ना वो बाहर आ गई। अब जो गोलू की नोज है वो कितने फीट हो गई है, 5 फीट लंबी हो गई है। अब ये वापस इधर आ गया और वो क्रोकोडाइल अंदर चला गया अपना। और गोलू की जो नोज है वो बड़ी हो गई, मतलब उसकी ट्रंक आ गई। तो अब जो गोलू है ये सारा नजारा देख रहा था और उसको ऐसे लगा कि ठंड की वजह से जो नोज है वो लंबी हो गई है। तो वो क्या करता है, अपनी नोज पे जो बनाना की लीव्स है ना वो लगा देता है कि इसको थोड़ी गर्मी मिलेगी तो फिर से श्रिंक हो जाएगी, पर हुई नहीं। तो क्या हुआ, बैठा था
ठीक है, 2 दिन तक वहीं बैठा रहा लिम्पोपो रिवर तक कि ये फिर से अपनी वापस उसी शेप में चली जाए। तो वो बैठे बैठे क्या हुआ, उसको मक्खी खा गई शोल्डर पे, फ्लाई आई यहाँ खा गई। तो उसने क्या किया, अपनी जो ट्रंक थी उससे उस मक्खी को मार दिया। तो जो पाइथन साथ में बैठा था तो वो उसको बोला कि ये देखिए तेरा पहला फायदा है, मतलब फर्स्ट एडवांटेज है एक ट्रंक होने का। फिर इसने क्या किया, अपनी ट्रंक से जो बहुत सारा घास है वो पट लिया, उखाड़ लिया। तो वो जो पाइथन है कहता है अब ये दूसरा फायदा है। फिर कि इसने तीसरी बार क्या किया, वहां पे जो कीचड़ वाला पानी था वो अपनी सूंड में भरा और खुद के ऊपर डाल दिया। तो वो पाइथन कहता है तीसरा फायदा है। मतलब ये है कि ये जो गोलू है अपनी टंग से बहुत सारे काम कर सकता है, और ये चीज इसको भी समझ में आ गई है। तो ये सारी स्टोरी थी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसका लिंक तुम डिस्क्रिप्शन में देख लेना। हम्म, और हम अगली वीडियो में मिलेंगे अब 4th चैप्टर में।